इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। पाइपलाइन शिफ्टिंग के चलते 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को सिविल लाइन टंकी क्षेत्र, छोटी बाजार टंकी क्षेत्र, पातालेश्वर, छोटी बाजार, सुभाष कॉलोनी, मिश्रा कॉलोनी, आनंदम टंकी, जेल बगीचा टंकी, गुलाबरा, सब्जी मंडी टंकी, गोलगंज, छोटी बाजार, आजाद चौक, कहारी मोहल्ला में जल पूर्ति नहीं हो पाएगी। निगम ने एक दिन पहले ही नगर वासियों को सूचित कर बताया कि बोदरी नदी में 600 mm की पाइपलाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण जल प्रदाय बाधित रहेगा। यातायात विभाग ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के मसले पर गंभीर नजर नहीं आ रहा। शायद यही वजह है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठप बनी हुई है। नतीजतन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन शहर के मुख्य मार्गों पर रास्ते में खड़े वाहन लोगों के आने जाने में परेशानी का कारण बने हुए हैं। नो पार्किंग के बोर्ड और अलग अलग जोन में बटे एरिया सिर्फ एक नमूना बनकर रह गए हैं, जिस पर प्रशासन भी चुप्पी साधे हुए है। पांढुना क्षेत्र में इन दिनों दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिससे यातायात व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। लगातार हो रही दुर्घटनाओं में आज पहली दुर्घटना नगर के जवाहर वार्ड की रामनगर क्षेत्र में हुई, जहां पैदल जा रहे हैं बुजुर्ग महादेव हजारे को मोटरसाइकिल सवार द्वारा पीछे से जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार भी मामूली रूप से घायल हुआ है, परंतु बुजुर्ग के सर में गंभीर चोट होने के कारण प्राथमिक उपचार के उपरांत इन्हें नागपुर रेफर किया गया। दूसरी दुर्घटना हाईवे 47 पर हुई, जहां अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार एक पुरुष एवं 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिसके बाद डायल 100 एवं निजी वाहन की मदद से तीनों घायलों को सिविल अस्पताल लाया गया एवं मोटरसाइकिल चालक ग्राम कारवार निवासी गजानन धुर्वे को गंभीर चोट होने के कारण इसे नागपुर रेफर किया गया। शहर के बीचों बीच स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 5 नाबालिग छात्रों के बीच मामूली झगड़े ने उग्र रूप ले लिया। जानकारी के अनुसार कक्षा 11वीं के 4 छात्रों ने मिलकर एक अन्य छात्र पर बेसबॉल के बल्ले से हमला कर दिया, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी है कि छात्रों में पुरानी बातों को लेकर मारपीट हुई, जिसके बाद घायल छात्र की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, जिन्हें बाल न्यायालय में पेश किया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिला शिक्षा अधिकारी GS बघेल की उपस्थिति में आज शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों व संकुल प्राचार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में तामिया, हर्रई व बिछुआ के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और मोखेड़ विकासखंड के ग्राम सांवरी बाजार, पांडुरना विकासखंड के ग्राम अंबाड़ा और हर्रई विकासखंड के ग्राम बटका खापा, भूमका व तेंदनी के संकुल प्राचार्यों के अनुपस्थित रहने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जिले के सभी संकुल प्राचार्यों एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की, यहाँ समीक्षा बैठक। इसमें हमने 34 प्रकार के उनको बिंदु बनाकर दिए गए थे, जो हमारी विभागीय समीक्षा के बिंदु होते हैं। उसमें उन्होंने जानकारी लेकर आई है। हमने 1 to 1 एक संकुल प्रचार से सभी बिंदुओं पर चर्चा की है और जो जहां कमियां हैं उनको हिदायत दी है, निर्देश दिए हैं कि वो इन कमियों को अगले 10 दिन में सुधार में लाएं। और इस वर्ष हमारे वार्षिक परीक्षा परिणाम हमको बहुत अच्छा लाना है, इसलिए विशेष कार्य योजना भी बनाई गई हैं, प्रश्न बैंक बनाए गए हैं, रेमेडियल मॉड्यूल जो शासन से प्राप्त हुए हैं उनका भी वितरण किया गया है। तो अब चुनाव के बाद एवं दीपावली अवकाश के बाद हमारे पास दिसंबर और जनवरी 2 महीने रह जाते हैं। उसमें हमें पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से बच्चों के परीक्षा परिणाम के लिए काम करना है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जाए, शिक्षक उपस्थित हों, रोज पीरियड लगाए जाएं और जिन विषयों में बच्चे कमजोर हैं उनकी विशेष रिमेडियल कक्षाएं लगाकर उन बच्चों को परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु तैयार किया जाए। इस दशहरा और दिवाली में पाएं आशुतोष कंप्यूटर में ऑनलाइन से भी सस्ते दामी लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरे, कंप्यूटर एक्सेसरीज, कीबोर्ड, माउस और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर आएं आशुतोष कंप्यूटर, M34 फर्स्ट फ्लोर, मानसरोवर कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा और आनंदी कॉम्प्लेक्स, जमाई रोड, परासिया। मोबाइल नंबर
9993773161 9302773161। वोल्टास बैको की एक्सक्लूसिव ब्रांड शॉप अब आपके शहर छिंदवाड़ा में नागपुर रोड नियर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रारंभ हो चुकी है, जहां आप पाएंगे आपके घर की जरूरतों के होम अप्लायंसेस की विशाल श्रृंखला, जिसमें वोल्टास बैको के एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और भी बहुत कुछ। तो एक बार जरूर पधारें नियर इलेक्ट्रॉनिक्स DDC कॉलेज के सामने नागपुर रोड छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425936566 91658666। नवरात्र और दशहरे के पावन पर्व पर कुबोटा ट्रैक्टर खरीदने पर पाएं 10 ग्राम सोने का सिक्का। मात्र 39,000 के डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जापान का नंबर 1 कुबोटा ट्रैक्टर। संपर्क करें ऐश्वर्य एजेंसी, 4 फाटक, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9425306199। और बता भाई सूरज कैसा चल रहा है? तेरा होम पेंटिंग का काम मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्द ही। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ क्यों नहीं अंकल, उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटर प्रूफिंग और सेल्फ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका, छिंदवाड़ा, MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद। निगम द्वारा सड़कों से अतिक्रमण हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज निगम अतिक्रमण दल द्वारा सड़कों पर फैले अतिक्रमण से प्रभावित हो रहे यातायात को सुचारू करने के लिए फव्वारा चौक, गर्ल्स कॉलेज एवं स्टेडियम से MLB स्कूल के सामने से रोड पर अतिक्रमण हटाया गया। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा जिले में बढ़ती शीतलहर व तापमान में आ रही गिरावट को देखते हुए जिले में संचालित सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए सुबह की पाली में संचालित होने वाले सभी विद्यालयों के लिए समय में परिवर्तन करते हुए स्कूल का समय सुबह 9 बजे से कर दिया गया है। जबलपुर में चल रही अंतर जिला अंडर 15 क्रिकेट प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच में छिंदवाड़ा ने नरसिंहपुर को 6 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। बारिश के कारण सेमीफाइनल मैच 20-20 ओवर का खेला गया, जिसमें नरसिंहपुर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 60 रन बनाए। छिंदवाड़ा के गेंदबाज युग डहरिया ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। हर्षवर्धन सिंह ने 3 विकेट लिए। वहीं 61 रनों के लक्ष्य को छिंदवाड़ा ने 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय उमरा नाला द्वारा जिला स्तरीय वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय महाविद्यालय उमरा नाला के पुराने मैदान पर किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 8 महाविद्यालय शामिल हुए। फाइनल मैच शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा एवं शासकीय महाविद्यालय बिछुआ के मध्य खेला गया, जिसमें शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा ने सीधे 2 सेटों में मैच जीतकर विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। पांडुर्ना जिला शिक्षा केंद्र के निर्देश पर बुधवार को विकासखंड स्तरीय दिव्यांग बच्चों की खेल स्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय नगर पालिका माध्यमिक शाला पांडुर्ना में MRC के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस आयोजन में 100 मीटर दौड़, कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्रकला प्रतियोगिता, बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसे आयोजन करके दिव्यांग बच्चों के प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया गया। विकासखंड के कुल 76 दिव्यांग इस आयोजन में शामिल रहे, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग बच्चों को तहसीलदार विनय ठाकुर द्वारा सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दिव्यांग छात्र छात्राओं को 14 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाएगा। ये ब्रेल जो होती है, ये जिनकी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो स्पर्श से कुछ सीखे, इसके लिए इसका आविष्कार किया गया है। ये 1921 में उनका
ब्रिज लेखक है, राजसी लेखक थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया है। ग्राम रामाकोना में मुख्य मार्ग से नाली का गंदा पानी बहने की वजह से मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ ही दूरी पर आंगनवाड़ी केंद्र में जाने वाले छोटे बच्चों को व पोस्ट ऑफिस में आने जाने वाले लोगों को रोड में बह रहे नाली के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। रहवासियों ने बताया कि पास ही ग्राम पंचायत भवन भी है, परंतु जिम्मेदारों ने अब तक इस ओर ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। पंचायत मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्थित करने में नाकाम साबित हो रही है, जिसमें नालियों की साफ सफाई न होने के कारण जरा सी बारिश में ही नाली पूरी तरह से चोक हो गई है। सफाई के अभाव में नाली का गंदा पानी घरों व मुख्य मार्ग पर बह रहा है और गंदगी फैल रही है। नाली की सफाई की मांग लोगों ने कई बार की, लेकिन अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।